नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आखिर कैसे डूबी थी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी और किन कारणों से समुद्र में समा गई थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धाम को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद गुजरात में समुद्र तट पर इस नगर को स्थापित किया था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के समुद्र में समाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के अत्याचारों को रोकने के लिए मथुरा को छोड़कर चले गए थे। गुजरात में समुद्र किनारे उन्होंने दिव्य नगरी बसाई। इसका नाम द्वारका रखा गया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक गमन की कहानी मिलती है। पांडवों की महाभारत के युद्ध में जीत मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाने के बाद कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कृष्ण को देखकर गांधारी पहले तो खूब रोई। इसके बाद भगवान को युद्ध का दोषी मानते हुए श्राप दिया कि यदि मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहा जाता है कि श्राप की वजह से ही द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरी कहानी ये है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का अपमान किया था। इस वजह से ऋषियों ने श्राप दिया था और कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व एक बार द्वारका गए थे। उस समय यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के उद्देश्य से सांब को महिला के वेश में ले गए। ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा, ये स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उससे समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। पौराणिक कहानियों के अनुसार इसके सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए थे। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।